my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, bell icon button जरूर से ज़रूर प्रेस करना, तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। सपोर्ट मी फ्रेंड्स। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं खुशबाश रहें। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है नुमान। नुमान अपने ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। नुमान भाई बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छा जॉब किया करते थे, अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा है और उनकी वाइफ। उनका जो जॉब था इतनी अच्छी जॉब थी कि उनके घर में पहले कोई इतना अच्छा जॉब में मतलब इन्वॉल्व नहीं हुआ था, नहीं पा पाया था। जॉब तो करते हैं लेकिन उनका जैसे हाई जॉब ऐसे में उनके रिलेटिव्स में, बहुत करीबी रिलेटिव्स में कोई नहीं करता था। तो इसी तरह एक बार की बात है, नुमान जी का जो बेटा वो तब करीब 2 साल का होता था। एक बार अचानक नुमान का जो तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगा। काफ़ी ख़राब होने की वजह से उनको जॉब में जाने के लिए भी उनको प्रॉब्लम आने लगी। उनकी मिसेस भी काफ़ी परेशान रहने लगी। उनका जो बेटा था उसका भी तबीयत ख़राब होने लगा। लेकिन उनकी बेटी जो थी वो तब 7 साल की थी। उनका बेटा भी छोटा होने की वजह से और बेटी भी इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए वो अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के पास अपनी बेटी को छोड़ के रखा था। उनकी बेटी उनके साथ नहीं रहती थी। तो अपने बेटा और अपनी मिसेस के साथ वो रहते थे अपने क्वार्टर में। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी और बुखार रहने लगा। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाए, इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका ही मस्जिद का एक मौलवी जी से मिलने के बाद मौलवी जी को सारी बातें बताने के बाद मौलवी जी ने उन्हें झाड़ फूँक कर दिया और कहा, बेटा ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर में किसी ने काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है। ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि तुम्हें कब्र तक ले जा सकता है। ये सुनकर नुमान काफ़ी परेशान हो गए, हैरान हो गए कि ऐसा कौन कर सकता है। तो वो जो आमिल जी थे, मौलवी जी थे, वो मौलवी जी ने कहा, मैं इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दम किया हुआ पानी दे रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें मतलब दम भी कर दिया हूँ और तुम्हारे घर में तुम अपने कोने कोने में कुछ नींबू उन्होंने मंगाया और कहा कि मैं फूंक कर देता हूँ, रखना, कुछ चैन तो पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें किसी आमिल से मिलना पड़ेगा इस सब के बारे में। तो नुमान ने कहा ठीक है। उनके अंदाजे से कोई आमिल को वो नहीं जानते थे। तो वो घर पर आ गए। जब वो घर पर आ गए, जिस दिन आकर उन्होंने अपनी मिसेस को सारी बातें बता दी, तो उनकी मिसेस भी काफ़ी परेशान हो गए। होने के बाद उसी रात को उन्होंने कहा कि इतनी परेशान भी मत हो, मौलवी जी ने हमें ये पानी वगैरह दिया है, ये नींबू चारों तरफ रखने के लिए दिया है और आमिल से संपर्क करने के लिए कहा है। कोई आमिल मिल जाएंगे तो वो सारी बातें ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। क्योंकि नुमान काफ़ी फ़िक्रमंद हो गए थे, वो अपने बीवी बच्चे के लिए भी काफ़ी चिंतित हो रहे थे और उन्हें ये भी पूछा था कि हम लोग घर छोड़ देने से क्या ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो मौलवी जी थे उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो घर का बिना इलाज कराए तुम लोग वहाँ से नहीं जाना ही ठीक है, क्योंकि तुम लोग के लिए ही वहाँ पे कुछ किया गया है। तुम लोग जहाँ भी जाओगे परेशान रहोगे। तो इस वजह से वो घर भी नहीं छोड़ सकते थे। तो ऐसा हुआ, उसी रात वो सो रहे थे, उनकी मिसेस और वो सो रहे थे एक बेड में और उनका बेटा एक कॉट में सोता था। तो अचानक से नुमान जी को नींद नहीं आ रही थी। नुमान बिल्कुल जगे हुए थे
रात के करीब करीब 12:30 बज चुके थे। तो उनको जैसे लगा उनका जो दरवाज़ा था रूम का, वहाँ से कोई अंदर आया है। एकदम काली सी कोई चीज़, पूरे ब्लैक कलर का, कोई औरत टाइप की ही लग रही थी। नाइट बल्ब से उन्होंने देखा और वो आकर उस बच्चे के कॉट में बैठ गई। वो जैसे बिल्कुल फ्रीज हो गए ये देखकर। वो उठकर जो अपने बेटे को दौड़ के लेने जाएंगे, बेटा उनके पास ही थोड़ा सा दूर में ही था। वो बेड में बैठे बैठे भी बेटे को ले सकते थे, लेकिन वो उठ जैसे नहीं पा रहे थे। फिर अचानक से देखा कि उनका बेटा बहुत ज़ोर से चीखते हुए खड़ा हो गया और किसी ने जैसे उसको उलट के फेंक दिया नीचे। ये देखकर वो काफ़ी ज़ोर से चीखे और दौड़ते हुए अपने बच्चे को उठा लिया सीने से। और उनको कोई भी, वो बताते हैं कि उनको कोई भी आयत बोलो, कोई मतलब वो तब पढ़ना चाहते थे जो आयतल कुर्सी वगैरह, कुछ भी उनके मुंह से नहीं आ रहा था। और वो काफ़ी मतलब डर गए और वो क्या करेंगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बस इतना अपने भगवान को याद करते रहे और भगवान को बुलाते रहे, बोलते बोलते रहे कि आप मदद करो, हेल्प मी, मदद करो मदद करो, अपने भगवान का नाम लेकर इतना ही वो बोलने लगे। तो उनकी मिसेज भी उठकर कहा कि क्या हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड को इस तरह देखकर और चीखते हुए रोते हुए देखकर उन्होंने कहा, डर गई वो भी। और फिर सुबह होते ही नुमान फिर से मौलवी जी के पास गए। मौलवी जी ने कहा, बेटा इसका एक हल है। आमिल तो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर सही ढंग का, अगर सही आमिल मिल गया तो वो तो तुम्हें कुछ दिनों में सबसे मतलब ठीक कर देंगे। लेकिन फिर भी जितना दिन तक तुम्हें कोई आमिल ना मिले तो तुम एक काम करो, तुम हमेशा नमाज का अपना पाबंदी करो, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ो। उनके कुछ होते हैं जितने भी मंत्र, वो सब पढ़ने के लिए उनको एकदम हिदायत दी गई। और फिर कहा कि देखो तुम्हारे घर में अच्छी तरह से इधर उधर ढूंढ कर देखो, ज़रूर कोई ना कोई ताबीज़ तुम्हें मिल सकती है। अगर वो ताबीज़ तुम्हें मिल जाए, कोई भी चीज़ अगर मिल जाए जो चीज़ तुम लोग का नहीं है, तो देखना वही काला जादू का मेन पॉइंट हो सकता है। और उसे मिलते ही इधर उधर मत देखना, सीधा जाकर बहते हुए पानी में उसे फेंक कर आ जाना। ज़्यादा अच्छा होता है ये सब चीज़ों को समुंदर के पानी में फेंकना। लेकिन अगर जहाँ हर जगह तो समुंदर होता नहीं है, इसीलिए बहते हुए पानी में भी फेंक देना ठीक होता है। ये मौलवी जी ने कहा तो वो आए। आने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने चारों तरफ देखा। देखने के बाद उन्हें एक ताबीज़ मिला अपने स्टोर रूम के एक कोने में से। मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मौलवी जी को फ़ोन किया बाहर निकल के। मौलवी जी बोले कि तुम यहाँ पर मत आओ यार, घर में भी मत ठहरो, सीधा अपने जाओ बहते हुए पानी में, जहाँ भी बहता हुआ पानी है तुम्हें पता है, तुम वहाँ पर जाके फेंक दो। वहाँ पे एक दरिया होता था उनके सिटी के मतलब थोड़ा दूर में ही। वो वहाँ पर जाकर फेंकने के लिए चले गए। उनकी वाइफ बोली कि मैं भी चलती हूँ पड़ोस में बच्चे को देकर, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं मैं अकेले ही जाता हूँ। वो कहते हैं कि वो जब जा रहे थे जैसे लग रहा था उनकी जो गाड़ी थी वो काफ़ी भारी हो रही थी। शाम का ही वक्त था, रात भी नहीं हुई थी इसके बावजूद। और फिर मौसम भी ख़राब होने लगा। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके और भगवान का नाम लेते हुए गए और उस ताबीज़ को फेंक कर घर आकर नहा लिए। नहाने के बाद ही वो नमाज़ पढ़ने बैठ गए। वो बताते हैं कि वो अभी 5 वक्त अपना नमाज का पाबंदी करते हैं और आयतल की कुर्सी हमेशा पढ़ते हैं, और उस घर को भी उन लोगों ने छोड़ दिया है। ये 6 महीना पहले की बात है। उसके बाद मौलवी जी ने एक अमील का भी पता बताया और उन्होंने अमील से भी मिला। वो अमील ने बताया कि नहीं, आपके साथ अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम थी ख़त्म हो गई है। आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं, इसलिए किसी पे भरोसा मत करना। और कोई भी कुछ दे, अपना ही आदमी अगर कोई भी कुछ दे अचानक से, अपने परिवार को हो खुद हो, मत खा लेना। इसीलिए वो कहते हैं कि वो काफ़ी डरते हैं कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि कोई कुछ दे दे, वो खा ले, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसके वजह से वो
हाल फिलहाल बताते हैं कि अपनों से भी वो काफ़ी डरने लगे हैं। फिर भी वो कहते हैं कि उनका जो भगवान उनके साथ हैं और भगवान का जब हाथ उनके सर पे है, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और जो भगवान का नाम लेकर हमेशा सुबह से रात तक चलते हैं, उनको भगवान ज़रूर देखते हैं।